Good morning, students. Today we shall read our poem, The Last Bargain, of your book Honeydew. Last bargain होता है मोल भाव करना, अंतिम मोल भाव. In this poem, the poet says a bargain is an agreement. मोल भाव एक एग्रीमेंट मतलब समझौता होता है, इन विच जिसमें बोथ पार्टीज़ दोनों पक्ष प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कुछ करने का वायदा करते हैं. समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क, कोई काम को ढूंढ रहा है. वेटिंग टू बी हायर्ड, कोई किराए पर लेने के लिए जाने का इंतज़ार कर रहा है. ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन, वह एक सौदा तय करता है. बट थिंक्स इट इज़ वर्थलेस, परंतु उसे मूल्यहीन समझता है. ही ट्राइज ट्विस अगेन, वह दोबारा से कोशिश करता है. बट डज नॉट लाइक ईदर, परंतु दोनों में से उसे कुछ भी पसंद नहीं आता. फाइनली, अंत में, इन द लास्ट बार्गेन, अंतिम मोल भाव में, व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर, जब उसे बिना किसी चीज़ के किराए पर ले लिया जाता है. नथिंग वट एवर, बिना किसी चीज़ के किराए पर ले लिया जाता है. ही इज़ हैप्पी, और वह इतना खुश है, एज नेवर बिफोर, कि जितना पहले भी कभी नहीं हुआ. तो व्हाट इज़ द बार्गेन, तो मोल भाव या सौदा क्या है. एंड वाई इज़ इट द बेस्ट, और वह सबसे अच्छा क्यों है. नाउ लेट अस रीड. कम एंड हायर मी, आई क्राइड. सुबह के समय, वाइल इन द मॉर्निंग, सुबह के समय. एक बार इसको पढ़ लेते हैं. कम एंड हायर मी, आई क्राइड, वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट. ही हेल्ड माई हैंड and said, I will hire you with my power. In the morning, सुबह के समय, जब मैं पत्थरों से बनी सड़क स्टोन पेव्ड रोड पर चला जा रहा था, तो मैंने चिल्लाकर कहा, आओ, कम एंड हायर मी, आओ और मुझे किराए पर ले लो. हाथ में तलवार लिए राजा अपने रथ पर, यहाँ पर जो चैरियट है ये रथ है, इसका मतलब रथ होता है. स्वॉर्ड मतलब तलवार. हाथ में तलवार लिए राजा अपने रथ पर आया और मेरा हाथ पकड़कर कहा, ही हेल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़कर कहा, आई विल हायर यू, भाई मैं तुम्हें हायर करने के लिए आया हूँ, तुम्हें किराए पर लेने के लिए आया हूँ. विद माई पावर, अपनी ताकत के साथ. बट हिज पावर कंटिन्यूड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट. लेकिन उसकी ताकत का मूल्य शून्य था जब वह अपने रथ पर सवार होकर चला गया. नेक्स्ट. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद हिज शट डोर्स. आई वंडर्ड along the crooked lane, and old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. तो इसमें जो राइटर कहना चाह रहा है, दोपहर के समय सभी घरों के दरवाजे बंद थे. मैं गली में भटक रहा था. एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, अपना धन का थैला विद हिज बैग ऑफ गोल्ड लेकर आया. उसने विचार किया और कहा, मैं तुम्हें अपने धन के साथ किराए पर लूँगा. आई विल हायर यू विद माई मनी, आज धन के साथ तुम्हें किराए पर लूँगा. ही वेट हिज कॉइन्स, उसने एक एक करके सिक्कों का वजन किया. बट आई टर्न अवे, लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया. उसके साथ कोई सौदाबाजी नहीं की, कोई मोल भाव नहीं किया.
Okay, next, it was evening. The garden his was all flower. A fair maid come out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. तो इसके अंदर जो राइटर है वो कहना चाहता है, इट वॉज इवनिंग, एक शाम हो गई थी. द गार्डन हैज़ वॉज ऑल फ्लावर, बगीचे की बाड़ फूलों से लद गई थी. ए फेयर्स मेड केम एंड आउट सैड, एक सुंदर युवती बाहर आई और बोले, आई विल हायर यू विद ए स्माइल, मैं अपनी मुस्कुराहट के साथ तुम्हें किराए पर लूँगी. उसकी मुस्कान मंद पड़ गई. हर स्माइल पेल्ड, मुस्कान मंद पड़ गई. एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और आंसुओं में बह गई. एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू डार्क, और वह अकेली अंधेरे में वापस चली गई. एंड लास्ट इन द सन glistened on the sand and sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward that bargain struck in child's play with made me a free man. तो इसमें राइटर कहता है कि द सन glistened on the sand, सूर्य रेत पर चमका. एंड द सी वेव्स, और समुंदर की लहरें, ब्रोकन वेववर्डली, हाटीपन के साथ मुड़ गई, उमड़ पड़ी. ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, एक बच्चा बैठा हुआ सीपियों के साथ खेल रहा था. ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर ऊपर उठाया, और ऐसा लगता था मानो वो मुझे जानता हो. आई हायर विद यू नथिंग, और उसने कहा, मैं तुम्हें शून्य के बदले खरीदता हूँ. कहने लगा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है. फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड, उसके बाद बच्चे के खेल में तय हुए सौदे ने मुझे एक चिंता मुक्त इंसान बना दिया. मतलब बच्चे ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु उसको देखकर वो उसके साथ मोल भाव करने के लिए तैयार हो गया. तो दिस इज़ योर पोएम. और उसने कहा कि वह बिना किसी मूल्य के कवि को खरीदना चाहता है. कवि ने उसके साथ सौदा कर लिया और आज़ादी की अनुभूति को उसने महसूस किया. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग.